तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। और आपको याद होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड विच वाज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट वाज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। तो उनका जो रेडियस आपने डिस्कस किया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है वो स्फीयर का रेडियस अगर कैपिटल आर है तो उसका 0.225 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 0.414 से। तो आपको इनके डेरिवेशंस को ट्राई करना था, तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, एक आपको खुद ट्राई करना है। तो मैं इसका हिंट देता हूँ, आप इसको समझिए कि ये कैसे आ जाता है। और इसमें हमने ये 4 स्फीयर बनाए हैं और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमने आपको बताया था कि 6 स्फीयर होते हैं। तो ये जो 4 स्फीयर हैं इसमें एक स्फीयर इसके ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, तो ये 6 स्फीयर हो जाएंगे और उन 6 स्फीयर के बीच में जो वॉइड होगी वो ये हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर 4 स्फीयर दिखाए गए हैं और ऊपर वाला और नीचे वाला यहाँ पर शो नहीं किया गया है ताकि हम इसको डेरिवेशन को आसानी से करें। तो ये हम इसको मिला देते हैं ऐसे, इनके सेंटर्स को, इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये यूनिट सेल का ऐसे कॉर्नर हो जाते हैं और इस पूरी लेंथ जो होती है यूनिट सेल की जो पहले की तरह हम ले लेते हैं ए। तो यहाँ पर ये ए और ये सी ये डायगोनल है और इसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है और ये डिस्टेंस भी क्या है, कैपिटल आर है। और वॉइड का रेडियस हम स्मॉल आर और यहाँ से तक का डिस्टेंस भी स्मॉल आर। तो आप देख सकते हैं कि ए सी जो है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाता है। तो इसको आप इसका सम कर सकते हैं जो कि ये 2r प्लस 2r हो जाएगा। तो अगर आप इसको पाइथागोरस से निकालेंगे ए सी डायगोनल को, अगर ये a है स्मॉल a और ये भी a है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए सी कितना आएगा तो वो देख लेते हैं। ए सी आपको पता ही है कितना आएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा √2a। तो ये जो AC है ये हमने इसके इक्वल निकाला जो √2a के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं √2a = 2r प्लस 2 कैपिटल R। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और आप ए बी देखिए, ए बी किसके इक्वल है, यहाँ से आपको पता है कि ये डिस्टेंस कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2r के, कैपिटल आर के। तो ए बी जो है जिसको हमने क्या सपोज कर रखा है, ए सपोज कर रखा है, तो ए हो गया कैपिटल 2 कैपिटल आर। तो इसको आप ले लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनमें रिलेशन निकालने के लिए इन इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड। सपोज हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये √2 आ जाएगा, बस ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 2r प्लस 2r डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2r। तो √2 की वैल्यू शायद आपको याद ही होगी। √2 की वैल्यू जो है वो है 1.414 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा r/R और यहाँ से आ जाएगा ये 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये r/R जो है 1.414 माइनस 1, r/R इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.414। तो ये इसका डिफरेंस इतना आ गया। तो अब ये रिलेशन बिल्कुल आपको आसानी से आ गया होगा 414 कैपिटल R। तो ये हम आपको ड्राइव करना था। तो ये इस तरीके से बड़ा सिंपल वे से ज्योमेट्री लगाकर आप स्मॉल और कैपिटल आर में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको याद है कि हमने किया है ऑक्टाहेड्रल के लिए। जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए करने लगेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 स्फीयर्स के बीच में वो वॉइड सराउंडेड होती है। तो 4 स्फीयर आपको समझना है कौन से होंगे। अगर इस क्यूब के ऊपर वाले आप 2 ये लेते हैं तो नीचे वाले ये लेना है नीचे से, तो अपोजिट लेने हैं। तो उन 4 स्फीयर्स के बीच में
ऊपर के बॉडी इसका जो है प्लेन है, इसमें ये और ये कॉर्नर लेंगे तो नीचे वाला इसका अपोजिट लेंगे। इस तरीके से उन चार के बीच में जो वर्ड आएगी तो उसके बीच में आपको एक बॉडी डायगोनल भी बनाना पड़ेगा। और आपको याद है कि जो ऊपर का फेस डायगोनल होता है वो हमने पहले कैलकुलेट किया था √2a और बॉडी डायगोनल जो है वो √3a। तो √2 की वैल्यू जैसे आपने लर्न कर ली है 1.414, इसी तरह से √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है। तो उससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रिलेशन आपके पास आसानी से आ जाएगा। तो आप उसको इन दोनों डेरिवेशंस को ट्राई करके ज़रूर देखें। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर ऑफ वॉइड्स इन ए क्रिस्टल। तो उसमें क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी बनती हैं ये कैलकुलेट करना है। तो आप ये मान लें कि नंबर ऑफ स्फीयर्स अगर n है तो आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगी वो भी कितनी होंगी, n ही होंगी। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल जो वॉइड होंगी वो होंगी 2n। तो ये आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि जितने स्फीयर हों उतनी ही वॉइड्स कैसे बन जाएंगी। ये जो अगला टॉपिक हमारा जो लोकेशन ऑफ वॉइड होगा उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जितने स्फीयर्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतनी ही नंबर की हो जाती है, उतना ही उनका नंबर होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड उससे डबल होती हैं। तो अगर आपसे पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स प्रेजेंट इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपको याद है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 4। तो इसका मतलब उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होंगी 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी 8। तो टोटल हो जाएंगी कितनी, 12। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें FCC या क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल 4 ही होते हैं और ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होती हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये 4 ही होंगी और टेट्राहेड्रल जो वॉइड होंगी वो 8 हो जाएंगी और जो टोटल वॉइड हो जाएंगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 8 + 4 जो है वो 12 हो जाएंगी। इस तरह से जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं 6। हालांकि हमने इसको ड्राइव नहीं किया है फिर भी आप इसको लर्न कर सकते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होंगे 6। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, 6 ही होंगी और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, 12 और टोटल वॉइड्स कितनी होंगी, 18। तो इस तरह से आपको ये टेबल लर्न करना है और इसकी ज़रूरत पड़ती है आगे न्यूमेरिकल्स में जो हम बाद में करते हैं। तो आपको ये लर्न करना है नंबर ऑफ स्फीयर जितने भी हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी और टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगी उससे डबल। इस बेस पे करने पड़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो हम आगे करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। एटम्स Q आर इन CCP अरेंजमेंट while atoms P occupy all the tetrahedral site। जितनी भी टेट्राहेड्रल साइट बनेंगी सब में ये एटम P आएगा। तो इसका व्हाट इज़ द फार्मूला, तो इसका फार्मूला निकालना है। तो Q एटम जो है वो मेन CCP अरेंजमेंट में है। तो हम सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ Q एटम्स जो हैं वो n है जो नंबर ऑफ स्फीयर्स की जगह पे लेंगे। तो जितने आपको स्फीयर होते हैं आपको याद है कि टेट्राहेड्रल वॉइड उससे डबल होती हैं। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगी वो इसका डबल हो जाएंगी। और आपको ध्यान रखना है कि P ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइट। तो नंबर ऑफ P एटम्स, क्योंकि वो जितनी टेट्राहेड्रल साइट्स हैं उसी में आएगा तो नंबर ऑफ P एटम्स जो हो जाएंगे वो 2n हो जाएंगे। तो P और Q की रेशियो क्या है, P और जो है वो 2n है और Q जो है वो n है। तो फार्मूला क्या बनेगा, P जो है वो 2n है और Q जो है वो n है। तो इसका जो फार्मूला बन गया वो P2Q हो गया। तो इस तरीके से ये P2Q इसका फार्मूला ड्राइव हो गया। लेकिन इसमें अगर न्यूमेरिकल में ऐसा आ जाता है कि P ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, कि वो सिर्फ हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में आता है सभी में नहीं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो इतनी ही होंगी लेकिन P जो है इसका हाफ हो जाएगा तो मतलब कि n होगा। उस केस में जो आंसर आएगा आपका वो PQ है।
तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, आप इसकी स्टेटमेंट को समझिए। फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल क्लोज एरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयन, ये नेगेटिव आयन है, विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाई फेरिक आयन, जो कि कैटायन है। ड्राइव द फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जो ऑक्साइड आयन है, जो नेगेटिव आयन है, वही मेन अरेंजमेंट में होता है। तो अगर आप ऑक्साइड आयन जो कि O2 नेगेटिव होते हैं उसको N सपोज कर लेते हैं, तो जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं उतनी ही आपको याद है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, वो भी होंगी N। जो कैटायन है वो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं आया है, इस केस में वो 2 आउट ऑफ एवरी 3, 2 आउट ऑफ एवरी 3 मतलब कि 2 3 में से, तो ये 2 आउट ऑफ एवरी 3 का मतलब हुआ यहाँ पे 2/3। तो फेरिक आयन जो है कितने आएंगे, 2/3 ऑफ N। तो ये जो 2 आउट ऑफ एवरी 3 है, NCERT में ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आप समझिए 2 आउट ऑफ एवरी 3 मतलब 2 3 में से, तो ये 2/3 एक फ्रैक्शन है जितनी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। तो फेरिक आयन है इतने और ऑक्साइड आयन है इतने। तो फार्मूला देखिए क्या हुआ, तो ये Fe और O की रेशियो क्या है, N, ये है 2/3N। Fe 2/3N है और O कितना है, N है। तो इसलिए जो फार्मूला बनता है वो बनता है Fe2O3। तो वैसे भी आपको याद ही होगा कि फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3। तो ये इस टाइप से, ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बाई चांस आपको फार्मूला दिया है और ये फ्रैक्शन पूछा गया है, उल्टा आप सपोज कीजिए। तो फार्मूला आपको दिया है, ऑक्साइड आयन जो हैं आपको पहले से नज़र आ रहे हैं 3 हैं, तो इसका मतलब जो है इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी होंगी, 3 ही होंगी, जबकि Fe आया है 2 में। यहाँ फार्मूला देखिए, तो 3 में से 2 में आया है, तो ये फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2/3 अगर ऐसा उल्टा क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से आप और देखेंगे क्वेश्चंस और भी हैं NCERT में कि M और N के बीच में है। N जो है वो अनायन है जो CCP अरेंजमेंट में है, और M जो है उसमें लिखा है कि वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में आता है। टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर आ रहा है तो देखिए आप N को, आप नंबर ऑफ N एटम्स जो हैं वो नेगेटिव आयंस हैं उनको N सपोज कर लीजिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, तो वो भी N, वो होंगी 2N, क्योंकि आपको याद है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो उतनी ही होती है लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड तो होती हैं उससे डबल, तो उसका 1/3 ऑक्यूपाई करता है वो। तो कैटायन जो है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। तो ये M जो है वो कितना आ गया है, 2/3N। तो M जो एटम है वो 2/3N है और N जो है वो स्मॉल n है। तो इनका फार्मूला आप देखिए कैसे निकलेगा, M और N की जो रेशो है, M ये 2/3N है और N तो N है, और ये आ जाएगा M2N3। तो इस तरह से आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह के कई क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि जितने नेगेटिव आयंस नंबर ऑफ स्फीयर होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतनी ही होंगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड उसका क्या होंगी, डबल होंगी। ये बात ज़रूर याद रखनी है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको जो अनायन दिया है, सपोज ऑक्साइड ही है, कैटायन दो दे देते हैं। एक ये होता है, इसको डाइवेलेंट कैटायन बोलते हैं, और 2 पॉजिटिव है। अगर आपको ये 3 पॉजिटिव दे दिया है तो उसको ट्राइवेलेंट कैटायन बोलते हैं। तो इस तरह से 2 कैटायन हैं और एक नेगेटिव आयन है, तो उनका बीच में उनकी रेशियो आप कैलकुलेट करके फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको बेसिकली इसको समझिए और इस तरह के न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिए। एक और भी क्वेश्चन है NCERT बुक अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको पूछा जाता है कि 0.5 मोल्स में कितनी वॉइड्स आती हैं टोटल। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में पार्टिकल होते हैं इतने। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, ये 1 मोल में इतने हैं, तो 0.5 मोल में कितने होंगे, तो पहले आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो आ जाएंगी आपकी में कितनी पार्टिकल्स आए हैं, कितनी वॉइड आई हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा 3.02 × 23। तो ये
0.5 मोल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, क्योंकि 1 मोल में होते हैं इतने पार्टिकल्स, तो 0.5 मोल में कितने पार्टिकल होंगे ये कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। तो इतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी इससे डबल, फिर आप दोनों का सम कर देना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करें।